ओके गाइस, तो पहले बात करते हैं कि यहाँ पर ये शो क्या है। तो अगर ये आपको याद होगा, मैंने एक फोल्डर आपको बनाने के लिए बोला था, वो है व्यूज़। व्यूज़ के अंदर आप देखो, यहाँ पर दो फाइल हैं, एक रजिस्टर डॉट ई जी एस और एक है शो डॉट ई जी एस। जस्ट लाइक आप ये समझ लो कि जो ये प्रोजेक्ट फाइनली जो आपको आउटपुट दिखेगा, तो आप इसमें ये फाइल देख रहे हो, गेट यूजर्स ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। तो जस्ट लाइक ये एक HTML ही है, लेकिन इसमें जो एक्सटेंशन है, जो टेम्पलेट है, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ EJS। ये कैसे काम करेगी आपके प्रोजेक्ट में, आपको कैसे स्टैब्लिश करना है, ये मैं आपको सिंपली इस तरीके से बता देता हूँ कि पैकेज डॉट जेसन में एक पैकेज है EJS। इसका इंस्टॉल्ड होना बहुत ज़रूरी है, राइट। और भी बहुत सारी टेम्पलेट होती है, आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगी। मैंने EJS को यूज़ कर रखा है। अगर आपने ये पैकेज इंस्टॉल कर रखा है और सर्वर डॉट जेएस फाइल में इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि व्यूज़ नाम के फोल्डर में, ऐप में व्यूज़ नाम के फोल्डर में आपको ये सारी फाइल्स मिलेंगी। इतना आप करोगे तो आपका जो ये कंट्रोलर में रेंडर डॉट शो है, ये काम करेगा। कैसे होगा? तो स्टेप नंबर 1, आपको ये इंस्टॉल करना है सर्वर डॉट जेएस फाइल के अंदर आके। ये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये आपको ये लाइन देखिए, ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप ये लाइन मिस कर देते हो और इसका मतलब नहीं समझते हो, तो आपके नोड के प्रोजेक्ट को ये पता ही नहीं चल पाएगा कि जो रेंडर होना है, जो टेम्पलेट रेंडर होनी है, वो कहाँ है आपकी। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो ये बात मैंने बताई, ऐप में ये सेट कर दी है बात कि जो व्यूज़ होंगे, व्यूज़ का क्या मतलब होगा, जितने भी मेरे HTML पेजेस होंगे या जो मेरी HTML टेम्पलेट्स होगी लाइक EJS, उसको सर्च कहाँ करना है, उसको ढूंढना कहाँ है। तो पाथ डॉट ज्वाइन माइनस माइनस डायरेक्टरी का मतलब जहाँ पर भी आपकी रूट डायरेक्टरी है, उससे होते हुए आपको ऐप नाम का फोल्डर, ये देखो ऐप मैंने करा है, उसके अंदर कहाँ व्यूज़। तो जो भी आपका आर्किटेक्चर होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने पाथ को एस्टेब्लिश करो। तो नोड का प्रोजेक्ट सारे व्यूज़ को कहाँ सर्च करेगा, इसके अंदर, राइट। और व्यू इंजन कौन सा होगा, तो मैंने व्यू इंजन डाल रखा है EJS। ये दो लाइन एस्टेब्लिश करना जरूरी है और साथ में पैकेज डॉट जेसन फाइल पर यह मॉड्यूल इंस्टॉल होना जरूरी होगा। इतना करने के बाद जब यहाँ पर ये चीज़ रेंडर होगी, तो वो शो को व्यूज़ नाम की फोल्डर में सर्च करेगा और एक्सटेंशन क्या होगा, EJS, और उसको क्या पास कर देगा। अब हमारी बात हुई थी कि अकॉर्डिंग टू नीड जो आपका कंट्रोलर होता है, वो डाटा पास करेगा किसको, व्यू को। तो हमने पास कैसे किया, ये देखो, पैरेंथेसिस के अंदर पहले आपने एक वेरिएबल का नाम दिया, इसको जूम करके देखते हैं, एंड देन डाटा। डाटा कहाँ से आया था, जो हमें मॉडल से मिला था। ये इस तरीके से लिंक हुआ, डाटा हमारे पास आ गया। अब शो नाम के फंक्शंस के अंदर देखते हैं हमने क्या किया है, शो डॉट EGX, राइट। तो इसमें मैं गाइज आपको बता दूं, प्योरली ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं डिज़ाइन के ऊपर नहीं जाऊंगा। अगर आपको बूट स्ट्रैप आती है, ये बूट स्ट्रैप का पूरा कोड है CDN का। आप किसी भी बूट स्ट्रैप की अच्छी वेबसाइट पर जाके कोई भी एक फॉर्म कॉपी कर लो और देन उसको यूज़ कर सकते हो। जो मेन चीज़ें क्या होंगी वो मैं आपको बता दूं कि कोई भी एक्सटेंशन जिसमें EGS होगा, तो वहाँ पर आप इन कमांड का यूज़ कर सकते हो। दिस वन जैसे आप देख रहे हो, इट मीन्स आप अपने EJX फाइल के अंदर लूपिंग यूज़ कर सकते हो, इफ एल्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसका हमें एक फ़ायदा मिल जाता है। तो इसका जो डिज़ाइन होगा वो कैसा होगा, वो मैं आपको यहाँ पर बता ही चुका हूँ, लाइक दिस वन, इस तरीके से आएगा। तो ये एक डाटा टेबल है जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। ये देखो, डाटा टेबल TR, और नीचे स्क्रिप्ट्स हैं। ये आपको पता ही है, CDN स्क्रिप्ट्स होती है, और ये मैंने इससे अटैच कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर जो कंट्रोलर से मेरे पास जो डाटा आया था, वहाँ से रेस्पॉन्स बैक होके डाटा आया था, इसको मैं पहले रेंडर किए बिना आपको दिखा देता हूँ ताकि ये बात क्लियर हो। मैं जेसन के थ्रू दिखा देता हूँ आपको पहले। गेट यूजर्स, अब इसका जो राउट था, मैंने गेट यूजर्स कॉपी किया, राइट। और हाँ, आगे रन करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि राउट्स आपने बना दिए, कंट्रोलर आपने बना दिया, मॉडल बना दिया, लेकिन सर्वर डॉट जेएस फाइल में ये बात बताई आपने कि मेरे राउट्स कौन से होंगे। तो आप यहाँ पर इस लाइन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, ये समझ लीजिए कि सर्वर डॉट जेएस फाइल में आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि अब मेरे जो राउट यूज़ होंगे उनको मैं डायरेक्टली यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैं इस तरीके से यूज़ ना करके मैं उसको कहाँ से यूज़ कर रहा हूँ, कोई ऐप नाम के फोल्डर में राउट्स नाम का फोल्डर है और उसमें मैंने यूजर्स राउट बना रखे हैं। ये चीज़, ये आपने इस पाथ को दे दिया। तो यहाँ से क्या होगा, ये जितने भी राउट्स हैं आपके, गेट यूजर्स, फॉर्म, मिट,
ये यहाँ से इंपोर्ट हुए और किस वेरिएबल में आ गए, यूजर्स। इस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और यहाँ पर हमने इसको ये बता दिया कि ऐप डॉट यूज, इट मीन्स इन सारे राउट्स को यूज अगर करना है तो आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, API V1 फॉर, जब हम कोई API बनाते हैं किसी एंड्रॉयड ऐप के लिए, किसी के लिए भी, तो जनरली वर्जन्स होते हैं, तो उसी को मैंने यहाँ पर लिया API V1। ये आप कुछ भी रख सकते हो। तो पूरा पाथ कैसे स्टैब्लिश होगा, पहले आपको API V1 लिखना है, देन यूजर्स नाम का जो राउट होगा, यानी कि जो ये है, उसके बाद इसमें से किसी भी राउट का आप एक नाम ले सकते हो। तो पहले आपको server.js फाइल में अपने राउट्स के पाथ को रिक्वायर करना होगा, और देन उसको एक वेरिएबल में ले जाके आपको ये बताना होगा कि उसको मैं server.js फाइल में किस तरीके से यूज करूंगा। ओके, तो पूरा तरीका क्या हो गया, API V1 और देन आपका गेट यूजर्स। तो इसको हम एक बार एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। यहाँ पे मेरे को API /V1 / नाम एक बार देख लेते हैं क्या यूज किया हुआ है मैंने, गेट यूजर्स, एंटर एंड सेंड। ये देखो आपको वो जैसन डाटा मिल गया, और ये चीज़ मैं आपको डाटाबेस में भी दिखा देता हूँ। एक ही रिकॉर्ड हमारे पास है सुनील का, और एक डाटा और इंसर्ट कर देते हैं, kamal@gmail.com, और ये मैंने ऐड किया। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो गई, क्योंकि मैंने एक ये चीज़ बदल दी थी अपने इस पर। मैंने इस पर क्या बोला, res.json, कि यानी कि मुझे जो रिस्पॉन्स मिलेगा जैसन में मिलेगा, देखो जैसन में दे दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर अब कोई HTML फाइल यानी कि कोई EJS फाइल आपकी रेंडर नहीं हुई, क्योंकि डाटा इस तरीके से मिला हुआ है। ओके, तो यहाँ पर इसका आउटपुट एक बार दोबारा देख लें। ये देखो 2 रिकॉर्ड्स आ गए। तो देखो अगर आपको रेस्पॉन्स API के लिए बनाना है तो बहुत ही ईजी है, आप जैसन का यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपको जो डाटा आ रहा है उसको HTML में रेंडर करना है या कोई टेम्पलेट में रेंडर करना है, तो आपको रेंडर फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। इसको कमेंट कर देते हैं और इसको मैं ओपन कर देता हूँ, users.data, और अब इसको मैं एक बार रन करूँगा। ये देखो, तो आई थिंक ये फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने आपको EGS के बारे में बता दिया, मैंने आपको server.js फाइल में कैसे आपको राउट्स को इस्टेब्लिश करना है। यहाँ पर आप इनिशियल नाम अपनी तरफ से दे सकते हो। हाँ, अगर आपको देखो आपको लगता है कि मुझे अभी API की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस तरीके के पाथ को यूज़ नहीं करना है, मुझे डायरेक्टली कोई HTML फॉर्म लोड करवाना है, तो आप ये सब यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, app.use /register, डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पर रजिस्टर लिखूंगा यहाँ पे, तो रजिस्टर पेज ओपन हो जाएगा सीधा सीधा इस तरीके से। ये देखो, ओके, तो ये इस तरीके से भी आप यूज़ कर, इस केस में आपको API V1 देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये पूरा आर्किटेक्चर आपका है कि आपको अपनी इंडिविजुअल फाइल पर क्या डालना है। अगर आपको अपने कॉमन राउट्स लिखनी है, एक ही जगह सब कुछ नहीं करना है, यानी कि मुझे MVC आर्किटेक्चर को फॉलो करना है, तो आपको इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा, अपने राउट्स अलग बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो कंट्रोलर का मैंने एग्जांपल आपको बता दिया। कंट्रोलर मॉडल से इंटर करता है। मॉडल के अंदर मैंने आपको प्रॉमिसिफाई का भी यूज़ बता दिया। config.db कैसे कॉमन चीज़ों को हम यहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे वो भी ये कर दिया है। ठीक है, अब एक बार ज़रा इस सारी आर्किटेक्चर को देख लेते हैं कि ये जो फॉर्म है, कि इसके अलावा एक चीज़ हम देख लें। देखो एक्सप्रेस का मतलब मैंने बता दिया, पाथ का मतलब सिंपल ये था, जो ये चीज़ मैंने आपको बताई है। app.views में पाथ कैसे ज्वाइन करते हैं। और हाँ, अगर आपने इस वाले इन्वायरमेंट फाइल का यूज़ कर रखा है .environment को, तो server.js फाइल में ये बात बताना ज़रूरी है। ये लाइन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब आप रिक्वायर करोगे .env मॉड्यूल को, तब आप इस वाली लाइन को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, process.environment port, राइट, यानी कि जो पोर्ट है। तो यानी कि एनवायरनमेंट फाइल को यूज़ करना है तो उसको भी आपको एक बार रिक्वायर करना होगा, जो इस तरीके से हो रखा है। ठीक है, इसका मतलब क्लियर हो गया आपको। app.use इसका मतलब सिंपल मतलब ये है, एक्सप्रेशन और जेसन और URL इनकोडेड का मतलब, अगर ये 2 लाइन आप लिख रहे हो तो आप डाटा ये जो भेज रहे हो यहाँ से, सपोज कोई इंसर्ट कर रहे हो, तो बॉडी के अंदर आप क्या दोगे, कोई जेसन डाटा दोगे,
और कभी कभी आप होता है कि बॉडी के अंदर आप जैसन डाटा ना देखे, ये देखो फॉर्म डाटा भी आता है, फॉर्म यूआरएल इनकोडेड भी आता है। तो आप चाहते हो कि आप डाटा इस तरीके की रिक्वेस्ट कर सको, तो ये 2 लाइनों को आपको यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। आप एक एक्सपेरिमेंट करना, आप ये लाइन कमेंट करना और देन आप कोई चीज़ इंसर्ट करने की कोशिश करो और देन ऑन करके देखो, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब मैं कोई चीज़ ऐड करता हूँ, demo@gmail.com और फ़ोन नंबर, तो आपने देखा कि एक मैसेज यहाँ फ्लैश होगा। ये देखो, ये वाला जो मैसेज हमारा फ्लैश हो रहा है, इसके लिए नोट पर हमने क्या यूज़ किया है, राइट। उस पैकेज का नाम भी मैं आपको बता दूं, पैकेज.json फाइल। अब इसमें है कनेक्ट फ्लैश। वैसे ही आपका आर्किटेक्चर है, आप चाहो तो कुछ भी यूज़ कर लो, लेकिन मैंने कनेक्ट फ्लैश को यूज़ कर रखा है। और इसको server.js फाइल के अंदर कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। पहले आपने उसको रिक्वायर कर लिया फ्लैश नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि कनेक्ट फ्लैश तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपने कौन सा पैकेज इसके साथ यूज़ नहीं करा है, एक्सप्रेशन सेशन। यानी कि कनेक्ट फ्लैश और एक्सप्रेशन सेशन दोनों एक साथ काम करते हैं। और जो भी वो ये मैसेजेस जो आ रहे हैं, आपको ये दिख रही है मैसेजेस, ये एक्चुअली में सेशन में सेव होते हैं। तो server.js फाइल में पहले इसको रिक्वायर कर लिया और app.use में रिक्वायर कर लिया एक्सप्रेशन सेशन को। और 3 चीज़ें आपको देनी है, एक सीक्रेट देनी है, एक रीसेव देनी है, एक सेव अनइनिशियलाइज्ड आपको देना है। इसको तो अभी आप फॉल्स रखना, और यहाँ पर आप कोई भी एक की का नाम दे सकते हो। तो अगर आप इन 2 चीज़ों को यूज़ करते हो और ऐप को ये बात बताते हो, एक्सप्रेस ऐप को ये बताते हो कि आप फ्लैश यूज़ करना चाहते हो, राइट। तो इतना करने से क्या होगा कि जो भी मेरे फ्लैश मैसेजेस हैं उनको मैं किसी भी टेम्पलेट में, किसी भी HTML टेम्पलेट पर यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं डिलीट करता हूँ तो ये देखो डिलीट वाला मैसेज आ गया, राइट। तो server.js में इतना एस्टेब्लिश करने के बाद एक लाइन आपको और लिखनी है कि इस ऐप में जितने भी आपने राउट्स बना रखे हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये जो राउट्स हैं, ये वाले, ये वाले, ये वाले, जितनी भी रिक्वेस्ट हो रही हैं, रेस्पॉन्स बैक आ रहा है, उनके साथ उनके साथ कुछ मैसेजेस हैं, कुछ लोकल मैसेजेस होते हैं, जैसे response.locals.messages। इनका भी मतलब मैं आपको समझाऊंगा। इस लाइन के थ्रू बस मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि जितनी भी रिक्वेस्ट होने जा रही हैं और रेस्पॉन्स मेरे पास जो आएगा जितनों का भी, उनके साथ मुझे क्या यूज़ करना है, उनके साथ मुझे एक फ्लैश मैसेज यूज़ करना है। अगर रिक्वेस्ट में कोई फ्लैश मैसेज आया है तो उनको मुझे मैसेज नाम के वेरिएबल में डाल देना है। ये मैं पहले बताता हूँ। इसका क्या यूज़ है अभी मैं आपको समझाता हूँ, मतलब क्या इसका यूज़ किया है। उसको समझने के लिए so.ejs फाइल को ओपन करता हूँ। नहीं, उससे पहले मैं आपको कंट्रोलर में बता दूं कि जब मेरा गेट यूजर्स का डाटा आया था यहाँ पर, फॉर्म सबमिट में कर लेते हैं, ये समझना ज़रूरी होगा। मैंने ऐड किया, यहाँ पर कुछ नाम डाले और मैं ऐड एम्प्लॉय पर क्लिक करता हूँ। तो पहले राउट देख लें कौन सा बना रखा है। ये देखो, फॉर्म सबमिट का मतलब ये है कि मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने डाटा फिल किया और ऐड किया। तो जैसे ही ऐड करूँगा तो कौन सा राउट कॉल होगा, फॉर्म सबमिट का। इसके कंट्रोलर को देखते हैं, एक बार चेक करते हैं कंट्रोलर पर हमने क्या किया है। फॉर्म सबमिट पर डेफिनेटली 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, नेम, ईमेल और आपका फ़ोन नंबर। तो एक बार फॉर्म सबमिट देख लें register.ejs के अंदर। ये हमारे पास अगेन एक बूटस्ट्रैप फॉर्म है। तो इसमें देखो, एक मैं फर्स्ट नेम डाल रहा हूँ, एक ईमेल डाल रहा हूँ और एक मैं फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ। और ये तो आपको पता है कि फॉर्म पे जब भी हम कोई सबमिट करते हैं तो एक्शन हमारा होता है। तो एक्शन में एक बार देख लें हमने क्या डाल रखा है। ये देखो, अब आप इसका मतलब समझ गए होंगे। एक्स पर मैंने ये बता दिया कि कोई API है, API V1 फॉर्म सबमिट नाम की। और server.js एक बार दोबारा देखें, API V1 और यूजर्स नाम का जो राउट है, इस पर जाते हैं, यहाँ पर एक फॉर्म सबमिट है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर बताई है रजिस्टर वाले फाइल के अंदर। जो भी मैं डाटा डालूंगा किस टाइप का है, पोस्ट टाइप का। इसको भी चेक कर लें, ये देखो पोस्ट टाइप का मैंने बना रखा है। ये किसको करेगा, कंट्रोलर को कॉल करेगा, राइट। ये क्या डाटा लेके आ रहा है, ये बॉडी का डाटा लेके आ रहा है। यानी कि अगर मैं पोस्टमैन के अकॉर्डिंग समझाऊं तो जब मैं फॉर्म सबमिट वाले डाटा को हिट करूंगा तो हम बॉडी में कुछ डाटा देती है यहाँ पर, राइट। तो हमने ये बोला कि एक मॉडल है फॉर्म सबमिट, उसमें क्या लेके जाओ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो ये देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हुआ है, हम एक मॉडल पर गए हैं, रिक्वेस्ट मॉडल पर, और हमने क्या लिखा, इंसर्ट इनटू यूजर्स। मुझे नेम, ईमेल, मोबाइल, क्वेश्चन मार्क, राइट। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है ये।
और प्रॉमिस अंडरस्कोर कनेक्शन, जैसे हमें प्रॉमिसिफाई किया था, तो हमने पहले क्वेरी का नाम दिया और अगर कुछ पैरामीटर पास करने तो आगे आप एक एरे बनाओगे और एरे के अंदर, क्योंकि ये डाटा में क्या आया था हमारे पास, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो फॉर्म से आ रखी थी, इसको हमने डाटा में कलेक्ट किया और डाटा डॉट फर्स्ट नेम, डाटा डॉट ईमेल, डाटा डॉट फोन, और ये यहाँ पर आपका इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, मैं ये चाहता हूँ कि जब यहाँ पर मैं कुछ भी फिल करूँ और ऐड करूँ तो यहाँ पर एक मैसेज फ्लैश होना चाहिए। तो अब मैंने ये चीज़ यहाँ पर कैसे बताई है, ये देखो, रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश, यानी कि मैंने बोला कि एक फ्लैश मैसेज है जिसका नाम क्या है, सक्सेस, और वो क्या होगा, एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली। अब सर्वर डॉट जेएस फाइल को ओपन करते हैं और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पर क्या किया था, ऐप डॉट यूज पर देखो मैंने किया था ना कि जितने भी मैसेजेस होंगे, देखो रेस्पॉन्स डॉट लोकल डॉट मैसेजेस, ये रेस्पॉन्स ही तो आया है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा आपको रेस्पॉन्स मिला। तो उस पर मैंने ये बोल दिया कि अगर कोई भी फ्लैश मैसेज होगा, तो यहाँ पर बोला ना कि कोई भी फ्लैश मैसेज होगा उसको एक मैसेज नाम के लोकल डॉट मैसेज, यानी कि रेस्पॉन्स में एक लोकल प्रॉपर्टी है, उसके अंदर एक वेरिएबल है मैसेज, उस पर डाल दिया जाए। तो ये लाइन बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर मुझे कोई भी फ्लैश मैसेज यूज़ करना है ग्लोबली, तो मैंने रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश किया, उसमें एक एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली का मैसेज दिया, और इसके बाद जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो ये कहाँ जाएगा, रीडायरेक्ट होके res डॉट रीडायरेक्ट का मतलब ये दोबारा से कहाँ जाएगा, API v1 गेट यूजर्स में, यानी कि इस वाले फॉर्म पर शो डॉट EGS के अंदर। अब यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ पर इस फॉर्म को ये बात कैसे पता चली कि मुझे फ्लैश मैसेज यूज़ करना है, तो आप देखो यहाँ पर आपको एक कमांड मिलेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ, दिस वन, ये लाइन आप देखो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर सर्वर डॉट जेएस फाइल को मैं दोबारा दिखा दूँ, मैंने क्या बोला था कि जितने भी लोकल मैसेजेस होंगे उसमें रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश अगर आती है तो ये एक्चुअली में एक तरीके से ग्लोबल वेरिएबल है, फ्लैश मैसेज एक ग्लोबल वेरिएबल है। तो हमने यहाँ चेक किया इफ लोकल्स डॉट मैसेज डॉट सक्सेस, और यूजर कंट्रोलर में आपने क्या करा था, आपने एक रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश करी थी सक्सेस नाम की, यानी कि अगर इसमें डाटा उसको मिल गया तो उस मैसेज डॉट सक्सेस को, उस मैसेज के अंदर हमने क्या दिया है, सक्सेस नाम का एक वेरिएबल, उसको क्या कर दे, प्रिंट कर दें। सेम विथ जब हम कुछ अपडेट करेंगे, अपडेट को भी एक बार देख लेते हैं। अपडेट में ये है आपका अपडेट भी देखें। अपडेट में भी हमने क्या बताया कि कोई भी चीज जैसे ही अपडेट होगी फॉर्म सबमिट, और ये देखो अपडेट यूजर सेट करे दिस वन, आई थिंक ये कमांड आपको बिल्कुल क्लियर होगी। और प्रॉमिस डॉट कनेक्शन पर ये दे दिया, डाटा डाल दिया, और वेयर पर आईडी इक्वल टू दिस वन, और एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली, और कहाँ जाएगा, गेट यूजर्स में जाएगा। तो ये यहाँ गया, इसको अगेन ये मैसेज मिला, तो ये मैसेज बार बार बदल रहे हैं यहाँ पर, और देन यहाँ पर एक लिस्ट आ रही है। अब जो गेट यूजर्स था, यानी कि शो डॉट EGS के अंदर, यानी कि गेट यूजर्स कहाँ पर है, ये है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, यूजर्स डॉट डाटा, डाटा एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। इसको हमने यूज कैसे किया है, यहाँ पर देखें जरा, ये देखो एक लूप लगा रखा है हमने, फॉर लेट आई इक्वल टू 0 यूजर्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। और अगेन ये तो आपको पता ही होगा कि हमारा एक यूजर्स जो है वो एक कहाँ पर हमने इसको यूज किया था, कंट्रोलर में, ये देखो यूजर्स नाम का वेरिएबल, इस यूजर्स नाम के वेरिएबल को हम यहां पर यूज कर रहे हैं EGS के अंदर, ये देखो, और उसके अंदर 0th लोकेशन, फर्स्ट लोकेशन है, आपको पता है कि किस तरीके से डाटा आता है, ये हमने यहां पर यूज कर लिया। ओके, और यहां पर इन दो चीजों का फर्क मैं बता दूं कि अगर आपको कोई भी वेरिएबल यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो दिस वन इक्वल टू परसेंटाइल दिस वन, यानी कि इस कमांड को यूज करोगे तो आप वेरिएबल प्रिंट करवा रहे हो। देखो जैसे मैंने यहाँ पर ये करवाया है, जस्ट लाइक आप कंसोल डॉट लॉग करते हो, प्रिंट कमांड यूज करते हो, उस तरीके से। और अगर आप कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हो, कोई फ्लो को रन कर रहे हो, जस्ट लाइक फॉर लूप लगा रहा हो लेकिन ये प्रिंट नहीं हो रहा, ये एक लॉजिक को सॉल्व कर रहा है, फ्लो है ये, तो यहाँ से आपका इक्वल हट जाएगा। ये फर्क है इस दोनों के अंदर। ओके, तो अगर मैं EGX टेम्पलेट यूज कर रहा हूं तो ये जो कमांड है परसेंटाइल, इक्वल एंड परसेंटाइल वाली, इनका यूज करके मैं वेरिएबल को, लूपिंग को, इफ एल्स को इस HTML टेम्पलेट के साथ यूज कर सकता हूं। इसकी वजह से हमने नोड के अंदर ये EGS नाम की टेम्पलेट इंस्टॉल करी है, ये बहुत बड़ा रीजन है। अदरवाइज मैं प्रोग्रामिंग, इफ एल्स, फॉर लूप इस टेम्पलेट के अंदर यूज नहीं कर पाता। ओके
तो आपको आई थिंक ये फ्लैश मैसेजेस भी क्लियर हो गए होंगे। अब इसके अलावा हमारे पास जो रह जाता है वो है आई थिंक ये सब मैंने आपको बता दिया है, ये चीज़ें हो गई हैं। कोड मैं डेफिनेटली आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा गिटहब का, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। राइट, अभी तब भी अगर आपको लगता है कहीं प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आई थिंक मैं सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन आपको दे चुका हूँ, कॉन्फ़िग का, कंट्रोलर का, मॉडल्स का, राउट्स का, ठीक है। और कंट्रोलर्स के अंदर मैंने आपको बता ही दिया है गेट यूजर्स फंक्शन, फॉर्म कैसे सबमिट हो रहा है हमारा, ठीक है। अपडेट के लिए अगेन सेम कॉन्सेप्ट देखो फॉलो करना है, वही आपको मॉडल बनाना है। और इससे एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि एक्चुअली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, डीबगिंग भी ईजी होगी। कंट्रोलर में प्रॉब्लम होगी, मैं कंट्रोलर में जाऊँगा, मॉडल में प्रॉब्लम होगी, मैं मॉडल में जाऊँगा, व्यूज़ में प्रॉब्लम होगी, मैं व्यूज़ में जाऊँगा, उस हिसाब से मैं इन चीज़ों को स्टैब्लिश करूँगा। राइट, और यहाँ पर मैंने अपडेट डिलीट ऑपरेशंस भी आपको बता दिए। ओके गाइज, इस बार बस मैंने ये किया कि मैं कोड टाइप करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको हर फाइल का मतलब, हर कमांड का मतलब और हर लाइन का मतलब मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया है कि इसका मतलब क्या है, रेंडर का मतलब, जेसन का मतलब, रिडायरेक्ट का मतलब, फ्लैश का मतलब। तो आई होप कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट एमवेसी का और नोड के अंदर कैसे हम इससे इंटरेक्ट करते हैं डेफिनेटली मैंने सिखाया। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि एटलीस्ट आपको एक बेसिक नॉलेज 100% होना चाहिए नोड का, अदरवाइज इस प्रोजेक्ट को समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन हाँ, तब भी अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको और बेसिक से समझना है, तो प्लीज़ कमेंट में, मैं उनके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा।